तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको डेमो दूंगा लॉयड एसी का। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे को एक कम बजट में अच्छा एसी मिल जाए और उसकी परफॉर्मेंस लॉन्ग लाइफ हो, तो उस हिसाब से मैं आज आपको डेमो दूंगा। तो जो आज मैं आपको डेमो दूंगा, लॉयड के 2024 न्यू लॉन्च मॉडल का डेमो दूंगा, जो कि 1.5 टन का 3 स्टार रहने वाला है और इन्वर्टर मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इस मॉडल में ऐसा क्या खास है वो जानेंगे अब। तो ये कलर वाला मॉडल है, आपका रेड कलर के साथ है, काफी अच्छा प्यारा लुक है इसमें। तो एसी आप अगर परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी कूलिंग कैपेसिटी वगैरह देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी रहने वाली है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मॉडल नंबर की। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल रहने वाला है वो है GLS18i3F RCEA मॉडल है, जो कि 2024 का है। 1.5 टन का है, 3 स्टार मॉडल है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके कूलिंग कैपेसिटी। तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी रहने वाली है 5050 वॉट के करीब रहने वाली है। इसकी जो मिनिमम कूलिंग है वो है 2525 वॉट। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 2 स्पीड पे चलता है, ये इन्वर्टर मॉडल है और वेरिएबल स्पीड है। ठीक है। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है, एक होता है हाई स्पीड पे चलना और एक होता है मिनिमम स्पीड पे चलना, क्योंकि ये कट ऑफ नहीं लेते हैं कंप्रेसर। आजकल जितने भी आ रहे हैं वो सब आपके इन्वर्टर कंप्रेसर ही आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके ISER रेटिंग की। तो 3.90 का इसका ISER रहने वाला है। अगर इसके यूनिट पर ईयर की बात करें तो 1002.76 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है, यानी 1 साल की यूनिट ये ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एसी चल रहा है तो नॉइज लेवल इसकी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो नॉइज लेवल है 40 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। अगर इसके आउटडोर की बात करें कि आउटडोर का नॉइज लेवल कितना होता है, तो 57 dB का नॉइज लेवल होता है। 40 dB इंडोर का है। इंडोर का 40 dB बहुत है, क्योंकि उसमें कम आवाज आती है। 40 dB बहुत कम होता है एक टाइप से, आपके लाइब्रेरी के हिसाब से देखा जाता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो नॉइज लेवल का इतना इशू नहीं रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके एयर थ्रो की। तो ये 10 मीटर तक इसका एयर थ्रो रहता है। स्टेप थे इसके इनपुट पावर की। तो ये करंट इनपुट पावर कितनी ले रहा है, तो 1715 वॉट के करीब ये करंट इनपुट पावर ले रहा है। जब ये मिनिमम वॉट पे आता है तो 280 वॉट के करीब ये इनपुट पावर लेता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेंज की। रेंज का मेरा मतलब है कि अगर ये एसी चल रहा है तो इसमें स्टेपलर रेंज कितनी है। तो 140 से लेके 280 वोल्ट तक का इसका स्टेबलर रेंज है, यानी आपको इसमें स्टेबलर लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ यूनिक फीचर्स। अब हम इनके बात करते हैं की फीचर्स की। की फीचर्स यानी एसी आप ले रहे हो बट उसमें क्या क्या फीचर है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या आ रहा है, वो सब चीज जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। इसमें आपको रोटरी कंप्रेसर आता है, जो कि 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। 52 डिग्री का टेस्टेड का मतलब हो गया कि अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री टेस्टेड है तभी भी ये कंप्रेसर इसका ट्रिप नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट फीचर आता है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड में क्या होता है, ये आपका 110%, 100%, 80%, 60% और 40% और ऑटो फंक्शन पे चलता है। यानी एक टाइप से ये रूम के हिसाब से करता यही है कि आपकी ये बिजली की काफी हद तक ये सेविंग करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आता है 4-वे एयर कूलिंग। 4-वे एयर कूलिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एसी सामने एकदम बीच सेंटर में रूम के लगा रखा है और पर्सन्स, आपके घर के पर्सन्स, कोई इधर बैठा है लेफ्ट में, कोई राइट में बैठा है, कोई साइड में बैठा है, कोई आगे बैठा है काफी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो कूलिंग रहती है 4-वे रहती है, यानी अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर ये कूलिंग देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंफर्ट कूलिंग आपको मिलेगी रूम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके रैपिड कूलिंग की। रैपिड कूलिंग में क्या होता है, 18 डिग्री से लेके 45 सेकंड तक। यानी मेरा ये मानना है कि या एसी का ये मानना है कि जब आप इसमें कूलिंग करोगे और 18 डिग्री पे लगाओगे तो रैपिड कूलिंग का ये कहना है कि ये 45 सेकंड होते ही ये आपको इंस्टेंटली ठंडी कूलिंग देगा रूम के अंदर, जिससे कि क्या होता है, आपको कंफर्ट कूलिंग मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, एंटी वायरल डस्ट फिल्टर। तो इसमें 3 टाइप के डस्ट फिल्टर आते हैं, वो मैं आपको गिनाऊंगा। तो अभी तो इसका पहले बताया तो मैं एंटी
वायरल डस्ट फिल्टर होता है, जिसमें कि आपका PM2.5 लेवल का भी फिल्टर होता है। इसमें क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं रूम के अंदर PM2.5 कण वाले, उनको भी ये प्रॉपर तरीके से डीएक्टिवेट करता है और रूम को एक टाइप से एयर प्यूरिफिकेशन का काम करने देता है। अब आता है फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट इंस्टॉलेशन चेक। मान लीजिए आपका एसी लग चुका है और कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन में आप इस एसी को इंस्टॉलेशन चेक करवा सकते हो अपने रिमोट के द्वारा। अगर मान लीजिए उसमें GO लिखा हुआ आता है तो यानी ओके है, और अगर NG लिखा आता है तो यानी आपका कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन रह रखी है। तो फ्रेंड्स अब इसमें जो होता है करीब करीब लगभग आउटडोर और इंडोर में 6 से 8 चेकिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली आपका सेंसर करता है चेक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपका गैस डिटेक्शन की, लो गैस डिटेक्शन की। मान लीजिए एसी लगा हुआ है और कुछ कारणवश या महीनों बाद कुछ इसमें गैस वगैरह लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहां पे आपका E5 लिखा हुआ आता है। अगर E5 लिखा हुआ आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें लो गैस है, यानी आपको गैस रिफिल करानी है, ताकि आपको गर्मियों के मौसम में भी आप सर्विस वालों को बुलाएं और तुरंत ही तुरंत उसी गैस रिफिल कराएं, ताकि आपको गर्मी ना लगे जागे और परफेक्टली आपको कंफर्ट कूलिंग मिले। अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट फीचर की, तो क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। क्लीन फिल्टर इंडिकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए इसका जो एसी होता है, एसी के ऊपर जो फिल्टर होते हैं, जो रूम की एयर को ये सक करता है, वहां पे जो डस्ट पार्टिकल रुक जाता है, उसमें जो फिल्टर होता है जाम हो जाते हैं। तो जब ये एसी आपका CL लिखा हुआ आएगा तो समझ लेना वहां पे आपको फिल्टर को क्लीन करने की जरूरत है। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें टर्बो कूल। टर्बो कूल वही फीचर हो गया कि फास्टर ये कूलिंग देगा। गोल्डन इवेपोरेटर कॉइल, यानी इसकी जो इवेपोरेटर कॉइल होती है, इवेपोरेटर कॉइल किसको बोलते हैं, जो कि इसकी इंडोर की कूलिंग कॉइल्स होती है फिन्स वाली। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कॉपर गोल्डन फिन दी जाती है। गोल्डन फिन का काम क्या होता है, एक टाइप से ये एंटी कोरोसिव होता है और थिक इसकी इसकी जो थिकनेस होती है काफी हैवी होती है, जो कि डस्ट प्रूफ एंड एंटी कोरोजन कोटिंग से बनाई जाती है और सेफ रखती है उससे। इसमें आपको हिडन डिस्प्ले भी आता है। अगर एसी में कोई भी प्रॉब्लम हो, एरर कोडिंग हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो सारा का सारा टेम्परेचर वगैरह आपका हिडन डिस्प्ले पे इस पे शो कर देगा। तो फ्रेंड्स 1.5 टन का ये एसी है, 3 स्टार है। इसमें अगर आपको वाईफाई के थ्रू यूज करना है, आपको मोबाइल के थ्रू, तो ये ऑप्शनल होता है। इसमें आप इसमें अपने घर में अपने मोबाइल के द्वारा इस एसी को वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। वो आपको इंजीनियर को बताना पड़ेगा, इंजीनियर एक डिवाइस लगा देगा और फिर उसके बाद आपका एसी वाईफाई के थ्रू यूज हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे इसके वारंटी की, तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है। फ्रेंड्स इसमें 5 साल की वारंटी भी चलती है, कंपोनेंट वारंटी। बट अगर आप एसी परचेज करेंगे तो शॉप में जाने से पहले या फिर शॉप के सेल्स एसी परचेज करने से पहले आप इसकी वारंटी भी कंफर्म कर लेना कि इसमें वारंटी कितनी है। तो फ्रेंड्स ये था आपका लॉयड का 1.5 टन का न्यू 2024 का मॉडल। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।